खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है। आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है। खुश रहना हर पल तू दिल ये कहता है, खुश रहना हर पल तू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बेमौसम बारिश, बिना पूर्व तैयारियों के धान खरीदी प्रारंभ। सरकारी आंकड़े वाहवाही बटोर रहे, वहीं हकीकत फसाना साबित हो रहा है। धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं से जूझ रहे प्रबंधक और किसान, देखिए रिपोर्ट। इन दिनों पूरे प्रदेश में धान खरीदी का दौर चल रहा है। 1 दिसंबर से शुरू हुए धान खरीदी के कार्य में 1 माह की देरी के बावजूद भी बिना संपूर्ण तैयारियों के शासन प्रशासन द्वारा मजबूरन धान खरीदी का कार्य आधी अधूरी तैयारियों के बीच ही शुरू कर दिया गया। इस दौरान सरकारी आंकड़ों में किसान खुश हैं, बारदाने की कमी नहीं। कोरोना महामारी के दौरान बचाव के संपूर्ण उपाय किए जा रहे। इस जैसी न जाने कितनी ही बातें सामने आ रही हैं, परंतु हकीकत इसके विपरीत है। शुरुआती 2-4 दिनों के धान खरीदी के बाद ही अधिकतर धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी देखी जा रही है। ऊपर से बेमौसम बारिश ने किसानों सहित प्रबंधकों के धोती खींचने का काम कर रही है। इस दौरान मौका मुआयना करने पर पता चला कि कुछ प्रबंधकों की लापरवाही और बहुत कुछ अधिकारियों की अनदेखी की वजह से संपूर्ण व्यवस्था गड़बड़ा गया है। कई जगहों पर नवीन धान केंद्र बनाए गए हैं, परंतु स्थायी जगह न मिलने पर अस्थायी रूप से किराए की जगह पर धान खरीदी किया जा रहा है। शासन द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं? जैसे कि किसानों को टोकन का वितरण किया जा रहा है, उनके टोकन के आधार पर धान की खरीदी किया जा रहा है। पानी और साबुन यहाँ पर है, उपलब्ध है, और किसानों को बोला गया है कि सभी मास्क से सुरक्षित कोरोना वायरस के नाम से चलना है, और शासन के जो धान खरीदी नीति नियम है वो सुचारू रूप से चल रहा है। जी, जैसे कि ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, काम होते हैं ना तो खुद आप रुक जाएगा, लेकिन ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया। 16 कुंटल धान खरीदी किया जा चुका है। कितना भी खरीदना बाकी है? अभी 24,000 कुंटल खरीदना बाकी है। कहीं पर किसानों के लिए पानी की व्यवस्था तो कहीं पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की बातें कहते सरकारी फंड की लीपापोती भी साफ साफ देखी जा रही है। इस दौरान किसानों की शिकायतें भी मिल रही हैं कि टोकन काटने में पक्षपात करते हुए पैसों की डिमांड की जा रही है। अगर मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक की बातें करें तो यहाँ पर कई धान केंद्रों में टोकन काटने के नाम से पैसों की डिमांड और बारदाने की कमी की बातें सामने आ रही है। 10 रुपए गेहूँ कहा कि कमोल शेष में 32 है पर भारी है। सरकार है 10 रुपए गेहूँ की कहा कि हमने जमन की थे। अब 28 भी मिले हैं। हमारे किसान पकड़िया के मैं रहने वाला हूँ। तकत का गलत काम कर सरकार है। जिला मुख्यालय में अधिकतर धान केंद्रों में धान की उठाव की समस्या के साथ बारदाने की कमी सामने देखी जा रही है। जिन धानों को प्रबंधकों ने खरीदा है उसके प्रबंधन में भारी लापरवाही देखी जा रही है। वर्तमान में हो रही बेमौसम बारिश से धान केंद्रों में रखे धान अधिकतर भीगते देखे गए हैं, परंतु प्रबंधकों ने पूरी तसल्ली से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की बातें भी कही गई है। धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था और अब तक खरीदे गए आंकड़ों पर आधारित खास रिपोर्ट देखिए कल पूरे सच्चाई के साथ। पथरिया से रेखचंद साहू के साथ राजकुमार और मुंगेली से अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।